सीमा के घर में उसकी ननद की शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही थी। सीमा भी अपनी ननद की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। अरे कोमल, ये देखो लहंगा, और देखकर बताओ कैसा लग रहा है। भाभी, ऐसे लहंगे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मैं अपने लिए लहंगा खुद ही देख लूंगी। आप तो वैसे भी मेरे लिए कोई सस्ता सा लहंगा देख रही होगी। अरे सीमा, तू अपनी ननद के लिए जितना कर रही है शायद ही कोई इतना कर पाता। ये तो मेरा फर्ज है रजनी काकी, लेकिन कोमल को लगता है मैं उसके लिए जो भी फैसले ले रही हूँ वो सब गलत है, या फिर मैं उसे यहाँ से भगाना चाहती हूँ। अरे तुम दोनों का रिश्ता ही ऐसा है। ननद भाभी का रिश्ता तो होता ही है नोक झोंक वाला, और तू तो जानती है ना कि माँ के बिना कोमल कैसे रह रही है। हाँ रजनी काकी, ये तो आप सच कह रही हो। घर में शादी की शॉपिंग लगातार हो रही थी। सब कुछ फाइनल हो चुका था। बस अब इंतजार था तो कोमल की शादी का, और वो दिन भी नजदीक आ जाता है जब कोमल की शादी कर दी जाती है। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर माँ होती तो आज मुझे गले लगाकर कहती कि तू मेरे लिए कभी भी पराई नहीं हुई है। रोते नहीं कोमल, अब भी तेरा ये घर पराया नहीं हुआ है। तू बहुत खुश नसीब है कि तुझे सीमा जैसी भाभी मिली। हाँ कोमल, तुम्हारे भैया एकदम सही कह रहे हैं। ये घर तुम्हारे लिए कभी भी पराया नहीं हुआ है। यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। कोमल अब जब विदा होकर अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास सरला कोमल से कहती है, आज मैं आखिर सास बन ही गई। आओ बहू, अंदर आओ। अरे तुम्हें तुम्हारी माँ ने इतने भी संस्कार नहीं सिखाए हैं कि बड़ों के पैर कैसे छूना है। अरे रहने दे बेटा, बिन माँ की बेटी है, इससे क्या ही उम्मीद करना। ये लो, इनका तो अभी से ही सास बहू और शादी शुरू हो गया, लेकिन अभी तो मैं भी इनके साथ इनके मेहमानों का लिहाज कर रही हूँ। एक बार मुझे अपने किरदार में आ जाने दो, उसके बाद इन दोनों माँ बेटों का मैंने मोई मोई ना किया ना तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। कोमल का ससुराल में पहला दिन था और कोमल को सब देखने भी आ रहे थे। दूसरी तरफ सीमा देर शाम सबके लिए चाय बना रही होती है। तभी सीमा की पड़ोसन रजनी का आना होता है। घर बहुत सूना सूना लग रहा है। बेटियां होती हैं इतनी चंचल कि उनके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगता है। सही कह रही हो आप रजनी काकी, लेकिन मुझे जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है ना, वो ये है कि आखिर कोमल खाना कैसे बनाएगी। उसे तो रजनी काकी कुछ भी बनाना नहीं आता है। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। उसने तो आज तक अपनी माँ के होते हुए भी या तेरे होते हुए अपने खाने के बर्तन तक नहीं धोए। ना जाने वहाँ कैसे काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीखना तो पड़ेगा ही ना। सीमा को अपनी ननद की काफी चिंता हो रही थी कि आखिर वो घर के काम कैसे करेगी, खाना कैसे बनाएगी। लेकिन इधर कोमल की सास कोमल से कहती है, बहू, कल तेरी पहली रसोई है, तो कुछ ऐसा बना जिसे खाकर बस मजा ही आ जाए। माँ जी, आज तक मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं है जिसे खाकर किसी को भी मजा आया हो। तो आप भी मुझसे ये उम्मीद मत ही लगाओ कि मैं आपको अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाकर खिलाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बनाना आता ही नहीं है। क्या बोली बहू, तुझे खाना ही बनाने को नहीं आता? लेकिन तेरे बायोडाटा में तो ये लिखा था कि तुझे हर तरह का खाना बनाना आता है और खाना बनाना तेरा शौक है। अरे माँ जी, आपने अब तक अपने इतने बच्चों की शादी की है, फिर भी आप बायोडाटा पर विश्वास करती है? अरे ऐसे तो आपने भी अपने बेटे के बायोडाटा में लिखा था कि म्यूजिक इनकी हॉबी है, लेकिन जब मैंने इन्हें गाने को कहा तो मेरे कानों से खून निकलने वाला था, पर मैंने खुद को किसी तरह संभालते हुए इन्हें रुकने को कहा। अरे तू कहना क्या चाहती है? मेरे बेटे की आवाज ऊंट जैसी है। माँ जी, कोई शक हो ना तो खुद ही सुन लो। हे राम राम, इस औरत की जुबान कितनी चलती है। अरे मेरे बेटे को ना जाने क्या क्या बोल दिया इसने। ये क्या तमीज है मेरी माँ से बात करने की? कान खोलकर सुन लो, मेरी माँ से अगर तुम्हें बात करनी है तो थोड़ा तमीज में रहकर बात करना, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। कोमल अपने ससुराल में पहले दिन ही इतना सब कुछ सुन चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसे ही अब अगले रोज सुबह सुबह सरला अपनी बहू कोमल को खूब सुनाती है। रवि, तू इसे इसके मायके छोड़कर आ। जब इसे खाना बनाना ही नहीं आता तो इसके भाई भाभी ने इसकी शादी ही क्यों करवाई?
क्या सारी उम्र हम ही इसे खिलाते रहेंगे? माँ से फिर से बहस कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, तुम माँ के सामने अपनी कैंची जैसी जुबान नहीं चलाया करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना कुछ समझे और जाने मुझ पर थप्पड़ जड़ दोगे। कोमल, रवि और सरला में अब लड़ाइयाँ होने लगी थी। तभी सरला कोमल के भाई और भाभी को फोन लगाकर कहती है। कुछ समय बाद ही कोमल की भाभी सीमा और भाई राजीव कोमल के ससुराल भी पहुंच जाते हैं। नमस्ते आंटी जी। कोमल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भाभी, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। माँ जी मुझे समझ ही नहीं रही है। आज मेरी पहली रसोई थी और इनका बेटा मुझ पर बात बात पर हाथ उठा रहा है। मुझे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने मेरी ननद के साथ? ये क्या तरीका है? आज शादी के 2 दिन भी नहीं बीते और आप लोग की मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठा चुके हो। अरे तो अगर तुम्हारी फूल सी ननद को कुछ आएगा ही नहीं तो क्या हम इसकी आरती उतारते फिरेंगे? आप गलत बोल रही हैं। मैं आपसे बहुत तमीज से और इज्जत से बात कर रही हूँ और आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती हो। सरला तो सीमा से लड़ ही रही होती है, लेकिन रवि भी सीमा को धमकाते हुए कहता है। देखिए भाभी जी, अगर आपको लगता है कि इन 2 दिनों में ही हमने आपकी लड़की को परेशान कर दिया है तो आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। जी, ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जा भी सकते हैं, लेकिन आप लोग जो हमें अपनी बेटी के साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं ना, उसके जाने के साथ आप लोगों को काफी तकलीफ उठानी पड़ेगी। सरला जब सीमा के मुंह से ये सुनती है तो वो सीमा से कहती है। देखो बेटा, किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मैं तो बस ये कह रही थी बहू को कि पहली रसोई का खाना बना ले, जो भी तुझे आता है। और बातों ही बातों में बहस होने लगी। ये घर का मामला है, घर तक ही रहे तो अच्छा है। चल बहू, तू जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर और आप लोग आइए बैठिए, बहू के हाथ का खाना खाकर ही जाइएगा। अच्छा जी, बड़ी जल्दी बदल गई आप तो। चलो अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन आपको समझ तो आया ना। माँ, आपको इन लोगों के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें करने दीजिए जो करना है। जो हम चाहते हैं, अगर वो नहीं किया तो आधी उम्र तुम्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। सरला समझ गई थी कि अभी नई नई शादी है। ज्यादा बवाल किया तो कोमल के भाई और भाभी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। अब सीमा अपनी ननद कोमल के साथ किचन में जाकर उसकी हेल्प करवाती है और अपनी ननद के उसकी पहली रसोई की रस्मों को पूरा करवाती है। किसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं चाहती हूँ बहू कुछ दिन अपने मायके में रहकर खाना बनाना और काम करना सीख ले। जी बिल्कुल, कोमल कुछ दिनों के लिए घर चलेगी और वहाँ रहकर घर के काम सीखेगी। हाँ भाभी, मैं भी कुछ समय के लिए घर जाना चाहती हूँ। सीमा अपनी ननद की पहली रसोई करवाने के बाद ही उसे अपने साथ घर ले आती है और कुछ दिन रखकर उसे घर के काम, खाना बनाना सब कुछ सिखाती है।